हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी 5th क्लास की इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं, जिसमें हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। द टेंस यानी काल। क्या होता है टेंस? टेंस टेल द टाइम ऑफ टेकिंग प्लेस ऑफ एन एक्शन। काल हमें क्रिया के होने के समय को बताता है, उसे हम काल कहते हैं। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस चैप्टर में इस पार्ट में हम फ्यूचर टेंस के सेकंड टाइप, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होंगी, रही होगी आएगा, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाए। ठीक है, मैंने बोला मैं गाना गा रहा होऊंगा, मैं खेल रही रही होंगी, मैं परीक्षा में पढ़ रही होंगी, मैं खाना खा रही होंगी। ठीक है, तो जब भी वाक्य में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रही होगी आएगा, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल क्या है? जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे और हम अपना अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो रूल जो है वो यह है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल और शैल, फिर बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बच्चों, आपको याद हो गया होगा, शेल जो है वो आई और बी के साथ यूज होता है, और विल जो बाकी बचे हुए चीज है लाइक ही, शी, इट, यू, दे, उन सब के साथ विल यूज होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेल बी बाथिंग, मैं नहा रहा होऊंगा। आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आता है मैंने बताया, शेल आता है, फिर बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बात, उसमें आईएनजी लग गया, बाथिंग। ठीक है, शी, वह बैडमिंटन खेल रहे होंगे, वी शेल बी प्लेइंग, क्या प्लेइंग, बैडमिंटन। सही है। ठीक है, चलिए आगे। आई और बी के साथ शेल बी, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके साथ क्या आता है, विल बी, मैं बता चुकी हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शेल, फिर नॉट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने बोला वह नहा नहीं रही होगी। ठीक है, वह नहा नहीं रही होगी। शी विल नॉट बी बाथिंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। चीता नहीं सो रहा होगा, द टाइगर। ठीक है, विल नॉट बी स्लीपिंग। ठीक है, बच्चों याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस में विल और शेल के बाद ही नॉट आएगा, आप और कहीं नॉट नहीं लगा सकते। विल और शेल के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। देखिए, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाना होता है, पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, फिर विल और शेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, क्या वह नहा चुका होगा, विल ही बी, मैंने बोला क्या वह नहा रहा होगा, विल ही बी बाथिंग। ठीक है, तो पहले आया विल, फिर आया ही, फिर आया बी, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, बाथिंग। ठीक, विल द पुलिस बी रनिंग, क्या पुलिस दौड़ रही होगी, विल द पुलिस बी रनिंग। ठीक है, चलिए आगे। बच्चों याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रही है तो ट्रांसलेट करते वक्त विल या शैल आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें नॉट लगाना है तो वो सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले आएगा, मीन सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आएगा, और आप कहीं नॉट नहीं लगा सकते, सब्जेक्ट और बी के बीच में ही नॉट लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको सेंटेंस दिए हैं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये कौन कौन से सेंटेंस हैं। अब देखो ये सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, ये में क्वेश्चन मार्क है तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में नहीं है, इस वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क है तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य में नहीं लिखा हुआ है तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य में ये वाक्य एकदम पॉजिटिव है तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। यहाँ देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम पॉजिटिव है तो क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, हम पहले असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो असर्टिव का रूल देखकर हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ऐसे ही ये पता लग गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव का रूल देखेंगे और रूल देख देख के हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है चलिए पहला करते हैं। डॉक्टर रोगी को दवा दे रहा है, डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है रूल में, देखिए क्या है सब्जेक्ट के बाद, विल या शैल, तो डॉक्टर के साथ क्या आएगा, विल, डॉक्टर विल। फिर देखिए विल के बाद क्या है, बी है, तो डॉक्टर विल बी। ठीक, क्या दे, दे को क्या बोलते हैं, दे रहा को क्या बोलते हैं, गिविंग, डॉक्टर विल बी गिविंग, क्या दे रहे हैं वो। अब देखिए यहाँ पे रूल में देखिए सब्जेक्ट विल शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मैंने लिख लिया, डॉक्टर विल बी गिविंग, क्या दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दवाई यानी मेडिसिन, डॉक्टर विल बी गिविंग मेडिसिन। सेम तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल देख के आप इन सबको इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, बाकी सेंटेंस भी उस हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।